हरियाली अमावस्या और ऊपर से सावन का महीना, तुलसी पौधा वितरण कार्यक्रम चल रहा है। आपने बहुत तरह के कार्यक्रम देखा है, लेकिन यह कार्यक्रम वातावरण पर्यावरण बचाने का, सही है ना? तो तुलसी का पौधा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के ध्यान में ये तुलसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित किया जाए, इसीलिए कि तुलसी से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों फायदा हम लोग को होगा। मानसिक होगा कि पूजा करते हैं तो मानसिक तनाव नहीं रहेगा, बहुत तरह का रहेगा, बहुत तरह का आस्था भी इससे है, तो लोगों को शांति मिलेगी। और दूसरा शारीरिक, इसीलिए कि इसका बहुत सा औषधि बनता है, तो इससे दवा बनता है बहुत सा, ये फ़ायदा है। औषधि भी बनता है, हाँ। और शारीरिक फ़ायदा होगा। तीसरा हम लोग को ये फ़ायदा है, ये आर्थिक भी इससे उपयोग हो सकता है। यदि इसका खेती किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जो लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खेती ज़्यादा नहीं जी, अगर तुलसी का खेती हम लोग करें तो उससे भी आर्थिक हम लोग को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इससे बहुत तरह का इत्र हो गया, बहुत तरह का औषधि बनाया जाता है। इस तरह से तीनों चीज़ से हमको मिल रहा है, और इससे हम लोग को बहुत तरह का फ़ायदा है, पर्यावरण के लिए फ़ायदा है। इसीलिए हम लोग सोचे तुलसी का ही ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए। और तुलसी में हर तरह से बहुत सा इसका गुण है, एक ही केवल नुकसान है, ज़रा ध्यान लोगों को रखना चाहिए। ये चीज़ भी ज़रा हम लोग को बताना होगा कि इसको डायरेक्ट चिबा के नहीं खाना है, क्योंकि चिबाने से क्या होता है, इसमें मिलता है चूस के खाइए, निगल जाइए, पानी में दे के फुला के कुछ में दे के खा लीजिए, लेकिन चिबाइए मत दांत से, क्योंकि दांत में रिएक्शन करता है, जैसा ही डॉक्टर बताते हैं। यही, और इसी का अभियान हम लोग चलाए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि राजगीर में जहाँ जहाँ गंदगी है, वो कोने में कहीं अगर तुलसी का लगा दिया जाए पौधा, तो लोग कम से कम पूजा के नाम पर, आस्था के नाम पर उसमें गंदगी नहीं फैलाएंगे। इससे भी हम लोग को, गंदगी में भी हम लोग को राहत मिलेगा। ये तुलसी माता से हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है, हर तरह का, जिस दृष्टिकोण से हम देखें, चाहे वो आर्थिक, मानसिक या दैविक, बौद्धिक, सारे कुछ। जी। फायर ब्रांड भी हैं। आज अमावस्या है, समझो, वो काली रात की अमावस्या नहीं, हरियाली अमावस्या है। अपने अंदाज में क्या कहेंगे आज? नहीं, ये तुलसी पौधा का जो वितरण का कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। जितना भी प्रशंसा किया जाए वो कम ही होगा। अच्छा। क्योंकि अभी वायुमंडल है जो प्रदूषित हो गया है। और प्रदूषित होने के कारण ही आज प्रकृति भी है जो विपरीत प्रक्रिया में चला गया है। आज बरसात कम हो रहा है, ठंडा ज़्यादा गिर रहा है। हाँ, बरसात कम हो रहा है, गर्मी ज़्यादा गिर रहा है, जिसके कारण कि मानव जाति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दुष्परिणाम के कारण आज है जो 50 डिग्री 47 डिग्री माने अनबैलेंस, आज संतुलित हो गया पृथ्वी, पेड़ पौधा के कमी होने के कारण ही, जिसके चलते कि हम लोग मानव जाति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहा भी गया है कि वृक्ष से जल, जल से अन्न, अन्न से जीवन। और पेड़ पौधे, ये फोर लेन जो बनाया गया, अभी इसमें है जो करोड़ों पेड़ जो काटा गया है। हाँ, और पेड़ काटने के कारण ही हमारे वायुमंडल प्रदूषित हो गया, जिससे कि हमारे वायुमंडल में एक ओजोन मंडल जो इस तरह का है, जो ओजोन मंडल में ओजोन परत जो हुआ, जो छिद्र हो गया, जिसके कारण पराबैंगनी विकिरण है जो उसको डायरेक्टली आ रहा है, रिफाइन नहीं करके अब डायरेक्ट हम लोग के हो रहा है, जिससे त्वचा कैंसर हो रहा है। मानव को है, माने इस मनुष्य को बहुत गंभीर से गंभीर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बहुत गंभीर से गंभीर बीमारी हो रहा है, जिसके कारण कहा गया है कि अब अधिक इसमें है जो ऑक्सीजन, इस कोरोना काल में तुलसी के पत्ता से पी करके ये जो बहुत हद तक ठीक किया गया। नहीं कहीं हॉस्पिटल में, अस्पताल में जो कहीं जगह मिला था, तब है जो ये कोरोना, ये तुलसी के पत्ता ये उस समय काम आया था। इसलिए है जो इसमें शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, हर एक दृष्टिकोण से ये तुलसी का पौधा है जो महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक है। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फायर ब्रांड। बाकी हैं बहुत से लोग हैं। निर्मल बाबा, आप भी तुलसी जी का पौधा ले रहे हैं? हाँ, पौधा ले रहे हैं। अच्छा, अब वितरण भी कर रहे हैं। अच्छा, वितरण। राजगीर ऐतिहासिक धरोहर है, और यहाँ औषधि पौधा बहुत मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए राजगीर क्षेत्र में हम लोग तुलसी जी का पौधा का वितरण किए, और कई तरह का, नीम का, फनेला का, अच्छा, इस तरह से हम लोग अभियान चलाए हैं। भी 2 दिन पहले भी कार्यक्रम, हाँ, जलादेवी पर। तो हम लोग ने इस क्षेत्र को, राजगीर क्षेत्र को हरियाली लाने का काम कर रहे हैं। वन विभाग जो है वन को काट रहा है, हम लोग यहाँ के जनता, जागरूक जनता वन लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं
कि वृक्षारोपण से कितना लाभ है। राजस्थान में बाढ़ आ रही है, अच्छा। जहाँ सुखाड़ होता था, रेगिस्तान था, वहाँ ऊँट दह रहा है। अच्छा। और राज्य मगध बिहार में यहाँ सुखाड़ हो रहा है और राजस्थान में पानी आ गया। अब बोलिए वृक्षारोपण से कितना फायदा। कुल मिलाकर ये सरकार को हम लोग यह चाहते हैं कि भारत सरकार, बिहार सरकार सबसे पहले देश में यदि कल्याण चाहते हैं तो वृक्षारोपण कराएं। अब वृक्षारोपण से वर्षा होगी और वर्षा से कृषि में सब जीव जंतु का आहार मिलेगा। इसीलिए हम लोग यह हरियाली अभियान चला रहे हैं। आज हरियाली अमावस्या है। इस पुण्य तिथि पर राजगीर में सारे देवी देवता 3 साल पर ये 33 कोटि देवता आते हैं और उसे धरती को हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं हरियाली के माध्यम से। स्वर्ग तो है ही और ऊपर से पेड़ हो तो और भी जीवन अच्छा हो जाता है। जी। कितना पेड़ अभी तक बांट दिए? अभी तक हम लोग 102 पेड़ बांटे हैं। 102 पेड़ बांट दिए हैं। और यहाँ के सारे जो है ज़्यादा नारी लोग आए, औरतें लोग आए और ले गए। चूँकि आज जो हरियाली अमावस्या है, हरियाली अमावस्या के दिन कहते हैं कि तुलसी का पेड़ लगाने से घर में खुशहाली आती है, घर में ये खुशहाली के साथ साथ हरियाली आती है और वो घर धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे पावन अवसर पे और जान रहे हैं कि आज प्रकृति भी विपरीत हो गई है। पेड़ लगाना कितना निहायत ज़रूरी हो गया है, जिससे प्रकृति जो है एकदम बिल्कुल बैलेंस में आवे। और इस तरह सा का कार्य हमारे राजगीर के बुद्धिजीवियों के द्वारा और ख़ास करके माननीय मंतोष मिश्रा जी के नेतृत्व में आज हम लोग इस हरियाली अमावस्या के पावन 101 पौधा बांट दिए हैं। अच्छा, ऐसे लोग को क्या कहना चाहेंगे जो पहली बार नाम सुन रहे हैं हरियाली अमावस्या का? उन्हें भूतों वाला अमावस्या याद है कि काली रात, तंत्र और मंत्र सिद्ध करने का, लेकिन ये हरियाली अमावस्या। ऐसे लोग को मैं चाहूँगा कि वो जागृत हो और वृक्ष लगाए और अधिक से अधिक पेड़ लगाए और जीवन पाए। चूँकि वृक्ष ही जीवन का आधार है। आज के समय में आप देखे हैं मई जून महीने में कितनी गर्मी पड़ी है। 47 डिग्री से ऊपर हो गया था हमारा टेम्परेचर। और बता रहे थे लोग कि जैसे ही हर एक साल 2 डिग्री सेल्सियस का इन्हांस होता है, बढ़ोतरी होता है। और अगर ये इस तरह से वृक्ष नहीं लगाए जाएंगे तो टेम्परेचर हाई होता जाएगा। अगला साल 49 होगा, उसके बाद फिर 51-52 हो जाएगा। और जैसे ही 50 से ऊपर होगा तो सोच लीजिए कि जिस तरह से चावल बन जाता है, जिस तरह से भूंजा हम लोग खाते हैं, भूंजा हो जाता है, वैसे ही मानव प्राणी जो है इस तरह से फिर गर्मी से सूरज ज्वालामुखी उगलने लगेगा। हाँ, सूरज ज्वालामुखी उगलने लगेगा। तो इसलिए बस एकमात्र जो है बस वृक्ष लगाइए, जीवन पाइए और प्रकृति को बैलेंस बनाइए। आपको भी मैं बहुत बहुत अपने टीम की ओर से, मंतोष मिश्रा की ओर से, उमराव जी की ओर से, मैडम आई हैं कविता मैडम, उनकी ओर से और राजीव पांडे जी की ओर से, आपको भी युधिश्री जी और आपके सभी लोग जो आए हुए हैं सभी की ओर से आपको भी काफ़ी धन्यवाद, साधुवाद, आभार प्रकट करते हैं। और ऐसे कार्यों में आपसे मैं भी अनुरोध करता हूं कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और प्रकृति को जो है संतुलित करने में अपना योगदान दीजिए। और राजगीर जो सारे जहां से अच्छा है, राजगीर और जहां सदियों से लगते आया है कई धर्मों का मेला, ये राजगीर है मेरा। तो ऐसे पावन जगह में जो कि हमारा सबसे चिंता और चिंतन का विषय है, जलधाराएं कम होना ब्रह्मकुंड का और सबधारा का, तो ऐसा लग रहा है कि एक कारण तो ये भी है कि वृष्टि बारिश कम हुआ है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि ब्रह्मकुंड के और कुंड के बगल में बहुत सारे बोरिंग हुए हैं, जिस बोरिंग से गर्म पानी ये हो रहा है। और इस गर्म पानी से लगता है यहाँ पर सैकड़ों हजारों बोरिंग उधर वो साइड में हुआ है। और हमारा जो गंगा जमुना कुंड है, हमारा अनंत कुंड है, हमारा ब्यास कुंड है, ये तो सूख ही गया है। अब हमारा जो सबधारा है वो सबधारा भी एकदम बिल्कुल जो है ना पतला उसका धारा हो गया है। ये बड़ा चिंतन का विषय है। हाँ, ये चिंता का विषय है समस्त लोगों के लिए, पूरे राजगीर वासियों के लिए नहीं, पूरे बिहार वासियों के लिए, मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए चिंता का विषय है। और केंद्र सरकार ने कॉरिडोर बनाने के लिए वहाँ वो दिए हैं। कॉरिडोर बनाकर क्या होगा जब हमारा पानी सूख जाएगा। इसलिए मैं केंद्र सरकार, बिहार सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जहाँ अवैध बोरिंग हो गया है, जहाँ से गर्म पानी निकल रहा है, उसको तत्काल बंद किया जाए। और आज इस पावन अवसर पे वृक्ष लगाइए, जीवन पाइए। युधिष्ठिर जी, ये मेरा संदेश है।
द ब्यूटी ऑफ नेचर इज बियॉन्ड कंपेयर, फाइनर देन द फाइनेस्ट। प्रोग्राम चल रहा है हरियाली, अमावस्या हरियाली। बहुत कम भीड़ है। वैसे कोई प्रोग्राम हो डांस का, म्यूजिक का, तो बिल्कुल दुनिया भर क्राउड खचाखच भीड़ हो जाता है। लेकिन वैसे समय में जो प्रकृति है, जिसने जीवन दिया है, जिससे हम हैं, जिसके बगैर कल्पना नहीं कर सकते अपने जीवन की, वहाँ कोई भीड़ नहीं है ना। बिल्कुल। मैं कविता प्रवीण और उत्क्रमित मध्य विद्यालय हसनपुर की शिक्षिका हूँ। जी जी। और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। मैं अपने सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हूँ। तो जैसा कि आज का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है तुलसी पौधा वितरण का, तो ये आज हरियाली अमावस्या के कारण एक धारणा है कि एक धार्मिक धारणा के भी मान लीजिए तो तुलसी का पौधा का वितरण करना काफ़ी प्रभावपूर्ण है। सभी लोगों को चाहिए कि अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं, जिससे कि हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देती है। और जहाँ तक कि प्राथमिक उपचार की बात है, किसी के घर में यदि तबीयत खराब होती है, सबसे पहले हम तुलसी का ही प्रयोग करते हैं। और इसे हम इसका काढ़ा बनाकर हो या जैसे भी हो, प्राथमिक उपचार के लिए हम लोग तुलसी का पत्ता ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम कह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है तुलसी का पौधा ही नहीं, अब बड़े पेड़ भी हो वो भी वृक्षारोपण के लिए आजकल लगाना चाहिए। क्योंकि आजकल जो स्थिति है, पेड़ पौधे काट कर लोग इंडस्ट्रियल एरिया में कल कारखाने तैयार कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। तो इन सब के कारण आज ग्लोबल वार्मिंग का एक ये भी कारण है कि लोग पेड़ पौधे को काट करके वहाँ पर बड़े बड़े इमारत बना रहे हैं, कल कारखाने बना रहे हैं। इस तरह से हमारा जो है हमारे यहाँ एक से एक हो रहा है और भीड़ भाड़ बढ़ रहा है बिल्डिंगों का। तो इसी का कारण है कि आज लोग बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण से लोग कृत्रिम बारिश करवा रहे हैं। कृत्रिम बारिश का दुष्परिणाम ये होता है कि बड़े बड़े जब वो शुरू करवाते हैं तो हमारे जितने भी इमारत हैं, बिल्डिंग है, वो सारे ढह जाते हैं। इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा दूसरे कंट्री में। तो इसकी नौबत नहीं आएगी। जब हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, बड़े वृक्ष लगाएंगे, तो बारिश होगी, जिसके कारण हमारा पर्यावरण भी संतुलन में रहेगा और सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित नहीं रहेगा, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, क्या बोल रहे थे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद उनको करूंगा, मंतोष जी को, मंतोष मिश्रा जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और ऐसे भी आप जानते हैं कि कोई भी पेड़ पौधा यदि आप लगाते हैं तो उससे पर्यावरण सुरक्षित होता है जी। अब जहाँ तक तुलसी पौधा की बात है, तो ऐसे भी धार्मिक दृष्टिकोण से हम जब देखते हैं तो हिंदू धर्म मानने वाले कि हर एक घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। ये वही तुलसी है ना जो तुलसीदास रामायण लिखे थे, उन्हीं के नाम से तुलसी है ना? हाँ, उन्हीं के नाम से तुलसी है। अच्छा। तो ऐसे भी हम यदि हम देखते हैं प्राकृतिक दृष्टिकोण से, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारे गुरु, हमारे मुनि महर्षि लोग जो बनाए, तो जब हम तुलसी में जल डालते हैं सुबह सुबह, तो उसका सूर्य का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारे शरीर को छूती है और उससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ वातावरण की ओर आगे बढ़ता है, एनर्जी मिलता है। इसलिए हम चाहेंगे कि तुलसी ही नहीं बल्कि कोई भी पेड़ पौधा हो, किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा हो, चाहे वह पीपल का पौधा, नीम हो, पीपल हो, बरगद हो, किसी भी पौधा को लगाने से हमारा जो पर्यावरण है वो संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा और उसके तहत हम लोग भी संरक्षित हो पाएंगे और हम लोगों को भी संरक्षण मिल जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद हुआ, पूर्व प्रधानाध्यापक, सेवानिवृत्त हम हो चुके हैं। अच्छा। मध्य विद्यालय गुरूर का हम पूर्व हेडमास्टर रह चुके हैं। अच्छा। प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो गए? सेवानिवृत्त हो गए, करीब लेकिन 1.5 साल हो गया। इस सेवा से तो कभी निवृत्त नहीं होना है? नहीं, इस सेवा से तो कभी निवृत्त नहीं होना। और ऐसे भी मंतोष मिश्रा जी के सूचना पर एक बार आया था, इसका संरक्षण के लिए घोंसला बनाने आप भी थे वहाँ पर। अच्छा। गोरैया पक्षी को। अच्छा, गोरैया। ये सब में भी हम भाग लेते हैं और यथासंभव हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हाँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अभी तो और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो फिर हम लोगों को करना ही। कोई छुट्टी मतलब दिन छुट्टी का है? पूरा छुट्टी का है।